नमस्कार, प्रभासाक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हम बार बार उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबका फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर है, जो कि 2027 के शुरुआत में होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2024 वाला फॉर्मूला जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लगाया था, वो 2027 में भी हिट होगा। इसलिए ऐसा सवाल उठ रहा है क्योंकि 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी। और आज अगर बीजेपी बहुमत से दूर है, अपने दम पर बहुमत में नहीं है, तो इसका सीधा सीधा कारण उत्तर प्रदेश ही था, जहां पर बीजेपी 40 से भी कम सीटों पर सिमट गई। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अब सबकी निगाहें 2027 पर है। 2027 में अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा निपट जाएगी। राहुल गांधी ने भी अब उत्तर प्रदेश पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हाल में ही वो रायबरेली दौरे पर गए थे, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गए थे और वहां पर दलित की राजनीति को साधने की कोशिश की थी। अब देखिए, हाल में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से राहुल गांधी वो बात बात पे संविधान को लहराते जो थे, उन्होंने कम कर दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही आया, उन्होंने एक बार फिर से इसकी शुरुआत कर दी है। रायबरेली से ही उसकी शुरुआत की है और वो अब लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में डराने की क्या है कि भाई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब ठीक है, पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा हुआ है, जिसका असर सभी देशों पर पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ये साफ तौर पर लोगों को ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, खाद मिलना बंद हो जाएगा, तेल मिलना बंद हो जाएगा, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच डर जाए। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। ये तमाम बातें कर रहे हैं जिस तरीके से 2024 के चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में देखा था। राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर वोकल तरीके से अपनी बात रखी थी। वहीं अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये अखिलेश यादव का फॉर्मूला है। यादव और मुस्लिम का वोट तो उन्हें मिलता ही है, लेकिन दलितों का वोट जोड़ने की कोशिश में अखिलेश यादव ने पीडीए का एक फॉर्मूला लेकर सामने आए हैं और उसी फॉर्मूले के तहत बात कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव जाति के इर्द गिर्द अपने आप को एक बार फिर से रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2024 में हमने देखा। और राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर देखा जाए तो आरक्षण की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर जाति की बात नहीं कर सकते हैं। शायद राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए वो संविधान के जरिए, संविधान के बहाने ही वो आरक्षण और जातियों की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में ये जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हिट हुआ था, वो 2027 में भी हिट हो जाएगा? तो ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर इसे संविधान और जातीय आधार पर इस चुनाव को नहीं जाने देगी। और इसीलिए बीजेपी ने हिंदुत्व वाला एक तरीके से एक मुस्त जो योगी आदित्यनाथ का नारा रहा करता था, बटोगे तो कटोगे, उस एजेंडे को लेकर, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो उसके चेहरे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत भी कर दी है नमाज वाले बयान से। और बीजेपी अपने आप को क्रॉस चेक ज़रूर करती है, एक तरीके से अपने आप को सुधार जरूर करती है। तो 1984 में अगर बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, तो किसी को ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी 1989 में बीजेपी 85 सीटों पर पहुंच जाएगी। ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 2024 के चुनाव में जब बीजेपी को करारा झटका लगा, तो उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य भी थे, और वहाँ पर बीजेपी ने 3 महीने के भीतर चुनाव जीत कर दिखा दिया कि हम क्रॉस जो सुधार है वो कितनी जल्दी करते हैं। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ, ममता बनर्जी को फायदा हुआ, उससे टीएमसी को कम से कम 210 से ऊपर सीटें आनी चाहिए थी। लेकिन टीएमसी को सिर्फ 80 के आसपास सीटें मिली, बीजेपी बहुमत में आ गई। तो बीजेपी ने खुद में किस तरीके से अपने प्रदर्शन को सुधारना है, उस पर मंथन करने के बाद किस तरीके की हमें रणनीति बदलनी है, उस पर भी
लगातार काम करते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक चेहरा तो है ही। विपक्ष के लिए मुश्किल ये है कि अखिलेश यादव चेहरा तो है, लेकिन क्या अखिलेश यादव के साथ दलित खड़ा हो जाएगा? क्या अखिलेश यादव के साथ सभी समाज के लोग खड़े हो जाएंगे? अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले जो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत वाली बात खूब उठाई थी, वो उनका डाउन होता जा रहा है। और हाल में ही देखा जाए तो जो कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसमें सभी जातियों को शामिल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी एक तरीके से 2027 की तैयारियों में पूरी मजबूती के साथ जुटी हुई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।